आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द जीरोज ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। फाइंड हमें निकालना है, क्या निकालना है? हमें जीरोज निकालना है। जीरोज का मतलब है, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, एक्स की वैल्यू निकालनी है ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिए गए हैं। एंड वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है? रिलेशनशिप फाइंड करना है, किसके बीच में? बिटवीन, बीच में, द जीरोज एंड कोफिशेंट के बीच में। मतलब जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कोफिशेंट के बीच में हमें रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन देखेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे। सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखेंगे। क्या होती है? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होती है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या, अब आप कहोगे ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ये सभी क्या हैं? अल्फ़ाबेट लेटर्स हैं। और जो अल्फ़ाबेट, हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। लेकिन नहीं, हमें इसमें एक्स में इक्वेशन है, यानी एक्स में इक्वेशन है, तो हम इसमें एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है इसमें? यानी एक्स स्क्वेयर तो क्या है? चाहे वो एक्स है चाहे वो एक्स स्क्वेयर है, यानी एक्स स्क्वेयर तो क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। और वेरिएबल के साथ क्या होगा? वेरिएबल के साथ हमने पिछली वीडियो में देखा था क्या होता है? कोफिशिएंट होते हैं। तो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है? ए है। और यहां पर क्योंकि हमें एक्स में इक्वेशन है तो हमें एक्स में ही देखना है, तो यहां पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? एक्स का कोफिशिएंट बी है, वेरिएबल के साथ जो होता है। और सी क्या है? कांस्टेंट है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो कांस्टेंट होता है। इसके साथ कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, एक्स वाई कुछ नहीं है, तो ये क्या है? कांस्टेंट है। अब हम इसमें क्या करेंगे? अब इसमें दो फॉर्मूले यूज करेंगे। कौन कौन से? सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या है? जीरोज। जीरोज यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास जो भी आएगी ना, एक को हम मानेंगे अल्फा और दूसरी को हम मानेंगे बीटा। और माइनस बी अपॉन ए हमारे पास क्या है? ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से मिलकर ये फॉर्मूला बना है। अब दूसरा इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा क्या है हमारे पास? जीरोज है, यानी एक्स की वैल्यू एक को अल्फा मानेंगे, दूसरी को बीटा मानेंगे। सी अपॉन क्या है? ये अपने कोफिशिएंट से मिलकर
ये कोफिशिएंट से मिलकर ये फॉर्मूला बना है। अगर ये और ये आपस में इक्वल होंगे तो क्या होगा, तो ये अगर आपस में इक्वल होंगे दैट मीन ये वेरीफाई कर जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो एक्स स्क्वेयर है ना, इसके आगे जो है वो तो है ए, और एक्स के आगे जो है वो है बी, स्मॉल बी, और जिसके इस पे यहां कुछ नहीं है तो ये क्या है, सी। तो यानी एक्स स्क्वेयर, तो ए की वैल्यू क्या हुई, ए की वैल्यू क्या हुई, एक्स स्क्वेयर के आगे क्या है, ए यानी ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू एक्स स्क्वेयर के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, क्या होता है 1, और इस एक्स के आगे क्या है 2, यानी ये किसकी वैल्यू होगी, बी की, और यहाँ कुछ नहीं है तो ये किसकी वैल्यू है, सी की। तो ये ए कितना है 1, बी कितना है, बी कितना है 2, और साइन भी लेना है, माइनस का है तो माइनस का 2, और सी कितना है माइनस का 8। अब क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे किससे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग टर्म्स। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8। अब इसके जीरोस फाइंड करेंगे यूजिंग फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग टर्म। तो एक्स स्क्वेयर के आगे क्या है, एक्स स्क्वेयर ये क्या है, वेरिएबल के आगे क्या होता है, कोफिशिएंट। और कोफिशिएंट कुछ यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, लास्ट नंबर से। तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो कितना आएगा, 8 आ गया। हमें इस 8 के क्या करना है, 8 को क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर हमारे पास माइनस, यहाँ माइनस का 2 है तो -2 आना चाहिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, किससे करेंगे, फैक्टर से करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। 8 किसकी टेबल पे जाएगा, 2 की टेबल पे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हम इसमें क्या करेंगे, हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। सबसे पहले एक पेयर बना लेंगे, एक पेयर बना लिया, 2 और 2, एक पेयर बना लिया, तो पेयर बन गया 2 2 2 जा 4, एक पेयर बनाना है बस। उसके बाद मल्टीप्लाई 2। अब मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर मैं इनको माइनस करता हूँ, माइनस करने पर क्या -2 आ रहा है, 4 -2, हाँ 2 तो आ रहा है लेकिन किसका आ रहा है, प्लस का, लेकिन हमें तो 2 किसका चाहिए, माइनस का। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसका साइन, इसके जो साइन है वो चेंज कर देता हूँ। माइनस, प्लस का 4 है माइनस का 4 कर देता हूँ, माइनस का 2 है प्लस का 2 कर देता हूँ। क्या 4 में से, अब 4 2 जा 8, अब -4 में से 2 2 गए तो कितना आएगा 2, और साइन किसका आ गया, माइनस का। तब इसके फैक्टर हमारे हो गए तो क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 4 2 जा 4, एक्स का एक्स आएगा, प्लस
टू टू एक्स इसके साथ आएगा -8। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो इसमें से एक x कॉमन ले लेंगे। एक x हमने कॉमन ले लिया, एक x हमने बाहर ले लिया, तो अंदर कितने x रह गए? एक x रह गया माइनस ये x तो हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे ओनली क्या रह गया? 4 प्लस प्लस अब ये 8 है, इसके फैक्टर कर लो, 2 4 जा 8। अब 2 इस यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 क्या आ गया? कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया? यहाँ क्या रह गया? x, x आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 2 तो यहाँ कॉमन ले लिया था, तो क्या रह गया हमारे पास? 4। तो ये क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 4। तो x प्लस 2 और इनमें से एक ले लेंगे, x माइनस 4। x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 रख देंगे ताकि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए, और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 यहीं पे रखी, प्लस का 2 इक्वल के इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -2, और इधर 0, ये माइनस का 4 इक्वल के इधर जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो किसको जाएगा? माइनस से प्लस को जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 4। हमने क्या कहा था? x की वैल्यू एक तो आ गई 2 और एक आ गई 4। हमने क्या कहा था? अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं? जीरोस, यानी जो x की वैल्यू आएंगी ना, एक को तो मानेंगे हम अल्फा और एक को मानेंगे हम बीटा। तो इसको तो मानेंगे हम अल्फा और इसको मानेंगे हम बीटा। अब हमें रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सबसे हमने जो दो फॉर्मूले देखे थे उनका यूज करेंगे। अब सबसे पहले क्या था हमारे पास? सम ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला था सम ऑफ जीरोस का? -b/a। अब देखो, माइनस तो माइनस लेना है। अब देखनी है b की वैल्यू। b की वैल्यू क्या है? -2। ये तो फॉर्मूले का माइनस है, फॉर्मूले में से आया ये तो माइनस, और b की वैल्यू -2 है, और a अपने पास क्या है? 1। a अपने पास क्या है? 1। तो क्या आ गया? माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? ये 2 आ गया। अब इसको वेरीफाई करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, अल्फा हमारे पास क्या है? माइनस अल्फा जीरो, हमने जीरोस निकाल ली थी ना, यानी एक्स की वैल्यू जो आई थी, एक को अल्फा मानना था, एक को बीटा मानना था। तो अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा हमारे पास यहाँ क्या है? -2, प्लस बीटा हमारे पास क्या है? 4। -2 प्लस 4, 4 में से 2 गए, कितने गए? कितना आएगा? 2। यहाँ पे भी प्लस का 2 है, यहाँ पे भी प्लस का 2 है, तो ये तो वेरीफाई कर रहा है, ये तो वेरीफाई कर रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सेकंड फॉर्मूला हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या फॉर्मूला था हमारे पास? c/a। c की वैल्यू अपने पास कितनी है? -8। a की वैल्यू क्या है? 1, यानी क्या आ गया? -8। अब इसको वेरीफाई करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमने देखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों क्या है? इक्वल आने चाहिए हमारे पास, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अल्फा अपने पास कितना है? अल्फा हमने ये माना था -2, मल्टीप्लाई की मल्टीप्लाई। बीटा अपने पास क्या है? ये था हमारे पास बीटा, बीटा कितना है? 4।
2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, तो माइनस, और साइन किसका आएगा, माइनस का। तो ये बी वेरीफाई, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी क्या वेरीफाई कर रहा है, यानी हैंस प्रूव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।